क्योंकि मनुस्मृति में यह व्यवस्था है कि तुम लोग जो है इसी लायक हो। भाई जैसे मान लिया पूरा समाज गले में हंडी और पीछे झाड़ू बांध के निकल रहा है, तो उसमें कुछ लोग थे बैठ करके उन्होंने कहा कि ऐसा 4-5 लोग चले जाओ और राजा से बात करो कि ये अच्छी चीज नहीं है, इसको खत्म कर दे। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि खाना पानी के लिए बहुत परेशान थे वो लोग। तो 4-5 लोग उनसे मिलने गए बाजीराव पेशवा से और कहा कि जो है साहब ऐसा है, हम भी आपकी जनता हैं, जैसे आज भी लोग जाते हैं डीएम के पास, मंत्री के पास जाते हैं तो कहते हैं भाई हम भी आपकी जनता है, हमारी बात भी सुन लो। उसी तरह से वो लोग गए और कहा कि साहब हम भी आपके राज्य के निवासी, हम भी आपकी जनता है, हमको भी थोड़ा बहुत अधिकार दे दो, कम से कम झाड़ू और हंडी हटा दो, हमको भी कोई अधिकार दे दो कि हम लोग भी कुछ खाएं कमाएं। तो उन्होंने कहा, उसने जानते क्या कहा? उसने कहा सुई की नोक पर कंकड़ जो होता है उसके बराबर भी मैं तुम्हारा अधिकार नहीं दूंगा। तो 500 सैनिकों ने इकट्ठा होकर के उसके खिलाफ विद्रोह किया और 30,000 बाजीराव पेशवा के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया और गले से हंडी और पीछे झाड़ू हटा। तो इतनी बदतमीजी के साथ हमारे लोगों के यहाँ ये बदतमीजी होती आई और आज भी ऐसी स्थिति। आज भी अगर बलात्कार सुनोगे तो केवल 80-20 की लड़कियों के साथ सुनोगे, किसी ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार नहीं होता, किसी ठाकुर की लड़की के साथ बलात्कार नहीं होता, किसी बनिया की लड़की के साथ बलात्कार नहीं होता, किसी मुसलमान की लड़की के साथ बलात्कार नहीं होता, किसी सिख की लड़की के साथ बलात्कार नहीं होता और किसी ईसाई की लड़की के साथ बलात्कार नहीं होता। बलात्कार होता है तो केवल 80-20 की लड़कियों के साथ। जितनी भी आप पेपर में पढ़ लोगे तो इन्हीं के साथ जो है बलात्कार की घटनाएं घटित होती हैं और इसके साथ साथ उन महिला लड़कियों को मार भी डाला जाता है और कुछ नहीं होता। ये जानते क्यों? इसलिए है कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सवर्ण, ये क्षत्रिय, ये जो है एससी की लड़कियों के साथ कुछ भी करें सब पाप से मुक्त है। उन्होंने ये लिख दिया कि चाहे किसी भी एससी के व्यक्ति को काट डालो, कोई परेशानी नहीं, जो पाप हो गंगा स्नान करियो। रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा सापत ताड़त पर सुखहंता विप्रपूज्य गावत संता, यानी कि श्राप दे ब्राह्मण, चाहे मारे कूटे, चाहे लतियाए जुतियाए, लेकिन फिर भी वो पूजनीय नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो धर्म ग्रंथों में लिख करके मतलब हमारे ऊपर लादी गई। तो इन सबसे दूर रहने के लिए ये 2 महापुरुष हैं। अगर हम इनकी बताई हुई बातों को मानेंगे तभी हम आगे चल सकते हैं।